ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी हुकूमत और अपनी जमात पर खुदकुश हमला कर दिया। हुकूमत में अफरा तफरी, GHQ में बड़ी हलचल। चेयरमैन PTI के मौक़िफ़ की तस्दीक खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी। इस पर बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा उल्टा खेल गए कि हुकूमत की सारी चालें उल्टी पड़ गई। सारी चालें उल्टी करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने चेयरमैन PTI के जो इल्ज़ामात हैं उनको सच साबित करते हुए अपनी हुकूमत के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदते हुए GHQ और अपने खुद हुकूमत में एक बड़ा बोलचाल खड़ा कर दिया। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें और तज्ज़िये पहुँचते रहें। अपने राय से हमें आगाह कर दीजिएगा। सॉरी नाज़रीन, इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने वो कर दिया जो चेयरमैन PTI इतने अरसे में इनके लिए नहीं कर सका। खुद ही एक इतना गहरा गड्ढा खोद दिया जिसमें पूरी हुकूमत को इन्होंने गिराने का बंदोबस्त कर दिया। एक इंटरव्यू है ख्वाजा साहब ने दिया है। ख्वाजा साहब के इस इंटरव्यू को आप इस तनाज़ुर में देखें कि ख्वाजा साहब इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं, मुसल्लह अफवाज के उनके अंडर आती हैं। अब वो उनका ये बयान जो है वो कितनी सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि वो आई विटनेस हैं। वो इस सारे जो चेयरमैन PTI की हुकूमत गिराएगी उसका वो हिस्सा थे। सारी गुफ्तगू उनके साथ की गई और गुफ्तगू फ़ौज के आला तरीन ओहदे पर फाइज जो हैं शख्सियत, वो हैं जनरल बाजवा साहब, जिन पर चेयरमैन PTI भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। और इसी बात को सच साबित करते हुए एक इंटरव्यू में ख्वाजा साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि चेयरमैन PTI की जो हुकूमत थी वो आती है 2018 में, सितंबर या अगस्त सितंबर में आती है। तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा साहब से रब्ता किया जाता है। कहते हैं मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे ट्रैवलिंग के दौरान कॉल आती है कि जनाब हमें ये मंजूर नहीं है, ये कुछ सही नहीं चल रहा, हम इससे मुतमिन नहीं है, तो आप जनाब इस मुल्क की बागडोर संभाल लें, पहले पंजाब आप ले लें और फिर आपको मरकज़ दे देते हैं। गोया ये पाकिस्तान अवाम का नहीं है, ये अवाम का नहीं है। इसकी तकसीम करने वाले, अवाम की राय को दबाने वाले, यहाँ ये ज़ाहिर होता है कि ये अवाम को किस तरह से दबाया जाता है और यहाँ पर किस तरह से हुकूमतें लाई जाती हैं। ये पाकिस्तान में खेल 75 सालों से जारी है जिसे जान छूट नहीं रही। चलती हुकूमत को गिरा दिया गया, जिसके उस वक्त जिस वक्त हुकूमत गई है 6% उसका जो शरह नमू थी और जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट अरूज पर तजारत थी, सब कुछ अरूज पर था, मगर एक शख्स मुतमिन नहीं था और उसने उस हुकूमत को गिराने के लिए इनसे अपोजिशन से रब्ता किया। अपोजिशन पहले पर तोले बैठी थी, जनाब और क्या चाहिए। उन्होंने इलेक्शन का इंतज़ार किए बगैर उनको कॉल आती है, वो कहते हैं मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे ये ऑफ़र दी गई जनाब पहले पंजाब फिर मरकज़ में आए। तो फिर पहले शुरू में पंजाब आप गालिबन वो बता रहे हैं 2019 के अक्टूबर तक आप पंजाब ले लें और फिर मार्च 2020 तक आप मरकज़ भी ले लें। यानी ये चेयरमैन PTI के आने के फ़ौरन बाद ये काम शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन PTI जनाब बाजवा साहब की कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जैसा कि वो कहते थे बुज़दार को हटाओ, उन्होंने नहीं हटाया तो उन्होंने कहा चलो इसकी छुट्टी कराओ। इसी तरह कुछ और भी, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मामलात खुलेंगे, मगर वो जो बातें चेयरमैन PTI कर रहे थे वही हुई। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं अरेस्ट हो गया, मैं जेल में था। तो दूसरी मुलाकात मेरी जो है वो कैसे हुई, मुझे एक मीडिया हाउस के मालिक जो हैं वो आते हैं, वो आके मुझे टेलीफोन पे बात करवाते हैं और उसमें मुझे मुलाकात का, जैसा कि ट्रैवलिंग के दौरान मुलाकात का कहा जाता है, मुलाकात इनकी सिटिंग जनरल से होती है।
सिटिंग जनरल से 20 मिनट की मुलाकात होती है और उसमें यही कहा जाता है कि जनाब पहले पंजाब ले लें और इसके बाद आप मरकज़ ले लें। तो जेल में जो मीडिया हाउस के मालिक आते हैं वो भी बात करवाते हैं और इसमें सिटिंग जनरल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ख्वाजा साहब कहते हैं सारे के पीछे जो है वो कौन थे? जनरल बाजवा थे। वो कहते हैं पंजाब में हमारा प्लान ठीक हो गया, वहाँ पर हमारी हुकूमत बन गई, मरकज़ में आना था तो उसके लिए अदम एतमाद की ज़रूरत थी। हमें कहा गया कि आप आएँ, आपको हम ले आते हैं वहाँ पर। तो नाज़रीन अब ये कैसे आ गए? चेयरमैन पीटीआई के इन साथ-साथ मैं वो आपके साथ सामने रखता जा रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि मेरी इत्तेहादियों को तोड़ा गया, दूसरी तरफ इत्तेहाद बनवाया गया और फिर मेरे में एतमाद लाएगी मेरे ख़िलाफ़। ये बात ख्वाजा आसिफ़ साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपको हम मरकज़ देते हैं, इसके लिए अदम एतमाद तैयार हो गई। अदम एतमाद के लिए हमारा जनाब सारा वो जो हमें लवाज़मात चाहिए थे, लोगों की हमें वोट चाहिए थे, सब हमें दे दिए गए। इस तरह अदम एतमाद भी ले आए। तो इसमें मंसूर अली ख़ान जो हैं बहुत बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं। बड़ा नाम है सखाफ़त में, वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब समझे जाते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत करीब है। एक ख़बर ब्रेक कर देते हैं वो, जिस तरह से ये कर दी इंटरव्यू है ये ख्वाजा आसिफ़ साहब का मंसूर अली ख़ान के साथ। मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि मैंने उनसे एक सवाल किया कि जनाब उस वक्त DGISI को क्या एतमाद में लिया गया और वो कौन थे? उस वक्त नाज़रीन DGISI मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर थे। ख्वाजा साहब कहते हैं इनको बिल्कुल इल्म नहीं था। अंदाज़ा करें नाज़रीन कि फ़ौज की आर्मी चीफ जो हैं इतना बड़ा इस पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं सिस्टम, उसमें DGISI को एतमाद में नहीं लिया गया। अब इसके बाद जनाब वो अदम एतमाद हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये मरकज़ में आने के लिए जब एक्सटेंशन की बात चलती है, पंजाब का मामला हल हो गया, मरकज़ में आने के लिए एक्सटेंशन की बात चलती है, चेयरमैन पीटीआई जो है वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो इससे बात आगे जब बढ़ी, जब हमने एक्सटेंशन पर वोट डाल दिया जनरल बाजवा साहब के जनाब इन्होंने एक्सटेंड कर दो, इन्होंने रहन दो। जब उनको बिठाया गया तो फिर उन्होंने भरपूर किस्म की एक जो होती है हिकमत अमली जो उन्होंने बना रखी थी चेयरमैन पीटीआई को हटाने के लिए, इत्तेहादियों को तोड़ के इधर लाने के लिए, वो भरपूर किस्म का अपोजिशन को अपनी मुआवनत फ्राहम की और यूँ चेयरमैन पीटीआई की छुट्टी करा दी जो एक डायरी के साथ गए थे। नाज़रीन बात यह है कि ये बातें चेयरमैन पीटीआई जो है वो करते रहे हैं, जिसका आर्मी की तरफ से सख्त रिएक्शन आया कि ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, एक घिनौनी मुहिम है जो सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो अब फ़ौज क्या कहेगी? अब तो वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने ही ये सारा काम किया, वरना तो हम चाहते ही नहीं थे। हम तो चाह ही नहीं रहे थे कि हम आएँ, मगर उन्होंने हमें कहा कि आप इसे भेजें, हम आपको लाना चाहते हैं, हम इससे सैटिस्फाई नहीं हैं। अब इस सूरत हाल में हुकूमत की ख्वाजा साहब ने दौड़ें लगवा दी, नींदें पहले ही हराम हुई हैं। जाते जाते ये ख्वाजा साहब ने वो खुदकश हमला किया है जिसने इनकी अपनी सियासत को डुबो दिया है, नून लीग की सियासत को नस्त व नाबूद कर दिया। पहले ही इमेज बड़ा ख़राब था नून लीग का, बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक पेज पर लाया था, ख्वाजा साहब ने उस पेज को आग लगा के रख दी है। GHQ में बड़ी हलचल मच चुकी है और मंसूर अली ख़ान साहब का ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में वहाँ जितनी हलचल मच चुकी है, जो वहाँ पर बोलचाल आया हुआ है, इसका रिएक्शन जो है वो ज़रूर सामने आएगा। वो कैसा रिएक्शन होगा अब वो उन पर डिपेंड करता है जिनका नाम ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब अपने मौसम के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें किस तरह से करते हैं? ख्वाजा साहब अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं, अदालतों के ख़िलाफ़ कानून बनवाते हैं, उनकी बदज़ुबानी करते हैं। 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, कारगिल की जंग हो, जहाँ पाक अफवाज का नाम आए, ख्वाजा साहब कश्मीर के मामले पे पाक अफवाज के ख़िलाफ़ जिस तरह के मुग़ल्लज़ात अपने मुँह से अदा करते रहे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। ख़वातीन के भी हाल ही में जिस तरह तज़लील की गई और जिस तरह से अपना उन्होंने स्टैंड लिया, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। चेयरमैन पीटीआई उनकी जमात को किस तरह से वो आड़े हाथों लेते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और अब ये बात कहना ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है या एक सच है जो वो सबके सामने ले आए हैं।
अब ये सच जो है ये किस किस को ले डूबेगा। जनरल बाजवा साहब वो हैं, इनके मौसन हैं, जो ख्वाजा साहब खुद फरमाते हैं कि मैं इलेक्शन हार रहा था और मैंने ख्वाजा साहब अपना जनरल बाजवा साहब को कॉल की कि जनाब मैं तो इलेक्शन हारदा पे कुछ करो, तो उन्होंने मेरे साथ तावन किया, मेहरबानी की, उनकी इनायत है, उनकी जनाब करम नवाजी है कि मैं इलेक्शन जीत गया। इसका मतलब है कि फ़ौज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि वो इलेक्शन जितवाती है। यहाँ अब ये तो ख्वाजा साहब ने एक सच बता दिया है, कौम के सामने रख दिया है कि फ़ौज ही हुकूमतों को गिराती है और फ़ौज हिलाती है। इसका मतलब ये है कि 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम की जो ख्वाहिश है, जो अवाम का मैंडेट है, उसको फ़ौज दबाती है और फ़ौज लेके आती है। इसका रिएक्शन अब हमारी पाक अफवाज को देना पड़ेगा, इसलिए कि ख्वाजा साहब ने ये इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगा दिया है। ये इल्ज़ाम है या ये सच है, ये हमारी पाक अफवाज जो हैं उन पर, जो पहले ही हर चैलेंज के साथ फंसी हुई है। दहशत गर्दी है, सरहदों पर मामलात हैं, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ कोई हंगामी सूरत हाल है, हर जगह फ़ौज है और फ़ौज सियासतदान हैं कि फ़ौज किसी तरह से उसको सुरखरू ही नहीं होने देते। आए दिन एक नया चैप्टर खुला हुआ होता है। अब फ़ौज इस सिलसिले में क्या करती है, ये बड़ा अहम है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।